क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार 15 साल के एक भारतीय लड़के ने इंग्लैंड की धरती पर वो गदर मचाया है कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में अकेले ही ठोक डाले 250 रन। कौन है समस्तीपुर का ये शेर और कैसे इसने जोफ्रा आर्चर से लेकर आदिल राशिद की धज्जियां उड़ा दी? जानने के लिए वीडियो को एकदम आखिर तक देखना। और अगर आप भी इस लाल के फैन हैं तो कमेंट में वैभव का तूफान लिखना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बिहार के इस 15 साल के शेर वैभव सूर्यवंशी के जबरा फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में वैभव का तूफान लिखना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक देना। आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला महामुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के मैदान पर खेला गया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। मौसम एकदम कड़क और पिच इतनी शानदार की मानो आज गेंदबाजों की शामत तय थी। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया ताकि बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाकर अंग्रेजों को दबाव में कुचला जा सके। दूसरी तरफ हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम की सोच थी कि शुरुआत में ही विकेट चटकाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी जाए। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी अभिषेक शर्मा और देश की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर, लेकिन अभिषेक ने पहली ही गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि अंग्रेजों को समझ आ गया कि आज ये लड़का रुकने वाला नहीं है। दूसरे ओवर में साकिब महमूद आए, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत लगातार 2 चौकों और एक कड़क छक्के से किया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन था। चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा आए तो अभिषेक ने लगातार 2 चौके मारे और वैभव ने एक ऐसा कड़क पुल शॉट जड़ा कि दर्शक झूम उठे। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 82 रन पहुंच चुका था। 7वें ओवर में स्पिनर आदिल राशिद आए तो वैभव ने पहली ही गेंद पर छक्का मारकर उनका स्वागत किया। आखिरकार 8वें ओवर में जेम्स कॉस की एक धीमी गेंद पर अभिषेक शर्मा 35 गेंदों में 62 रन, 8 चौके और 3 छक्के मारकर कैच आउट हो गए। उन्होंने पहले विकेट के लिए 90 रनों की मजबूत पार्टनरशिप की। उनके जाने के बाद विकेट कीपर संजू सैमसन क्रीज पर आए। अब मैदान पर वैभव सूर्यवंशी का वो रौद्र रूप दिखने वाला था जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखा। वैभव ने महज 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और उसके बाद तो जॉस टंग, साकिब महमूद और आदिल राशिद सबकी गेंदों को खिलौना बनाकर स्टेडियम के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सिर्फ 46 गेंदों में वैभव ने अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। शतक के बाद तो वैभव का बल्ला मानो आग उगलने लगा। 14वें ओवर की समाप्ति तक वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक महज 66 गेंदों में ठोक दिया। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। संजू सैमसन दूसरे छोर पर खड़े होकर मूक दर्शक बने इतिहास बनते देख रहे थे। संजू भी 23 गेंदों में 26 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। लेकिन आज की दोपहर समस्तीपुर के इस 15 साल के शेर समस्तीपुर के शेर के नाम लिखी थी। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर वैभव ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अकेले ही 250 रन बनाने का वो महा रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन है। वैभव 90 गेंदों में 30 चौकों और 18 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 250 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी आखिरी गेंदों पर हाथ खोले और 7 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। तिलक वर्मा और शिवम दुबे को तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। निर्धारित 20 ओवरों में टीम इंडिया ने 2 विकेट खोकर 405 रनों का एवरेस्ट जैसा हिमालयी शिखर स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी इंग्लैंड के पलटवार की। 406 रनों के नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने भी हार नहीं मानी। ओपनर फिल सॉल्ट और जेकब बेथेल ने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया। भारत की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेथेल ने एक शानदार छक्का जड़ा। दूसरे ओवर में हर्षित राणा को फिल सॉल्ट ने 2 कड़क चौके मारे। हालांकि 5वें ओवर में अर्शदीप ने जेकब बेथेल 18 रन पर कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद स्टार बल्लेबाज जॉस बटलर क्रीज पर आए और उन्होंने हर्षित राणा पर 2 बेहतरीन कवर्स ड्राइव लगाकर चौके बटोरे। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 82 रन था। 7वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए तो बटलर ने उन्हें रिवर्स स्वीप पर छक्का मारा। दूसरी तरफ फिल सॉल्ट ने वॉशिंगटन सुंदर को 2 लंबे छक्के जड़े। आखिरकार 9वें ओवर में शिवम दुबे ने भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई जब उनकी स्लोअर गेंद पर फिल सॉल्ट 33 गेंदों में 54 रन बनाकर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। सॉल्ट के आउट होने के बाद कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए। ब्रुक और बटलर की जोड़ी ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 14 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 190 रन था। जॉस बटलर सिर्फ 18 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर 61 रन पर खेल रहे थे, जबकि ब्रुक 23 रन पर थे। मैच रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन 15वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने दोबारा वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई और यहीं से पूरा पासा पलट गया।
वरुण ने अपनी जादुई गुगली पर जॉस बटलर 61 रन पर चमका दिया और संजू सैमसन ने स्टंपिंग करने में कोई गलती नहीं की। अगली ही गेंद पर सैम करन भी बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। 2 विकेट लगातार गिरने से इंग्लैंड बैकफुट पर आ गया। 16 ओवर के बाद इंग्लैंड 4 विकेट पर 210 रन था। 17वें ओवर में हर्षित राणा ने कहर बरपाया। उन्होंने जेम्स कोस 12 रन पर विकेट के पीछे कैच कराया और अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट करा दिया। अब अंतिम 2 ओवर में इंग्लैंड को 56 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने घातक यॉर्कर फेंकते हुए सिर्फ 6 रन दिए और आदिल राशिद का विकेट झटका। आखिरी ओवर में अर्शदीप ने जॉश टंग को बोल्ड कर इंग्लैंड की बची खुची उम्मीदें भी खत्म कर दी। पूरी इंग्लिश टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 270 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने इस हाई स्कोरिंग मैच को 136 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीत लिया। इसी के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वैभव सूर्यवंशी अपनी नाबाद 250 रनों की पारी के लिए मैच के महाहीरो रहे। तो दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों और वैभव के इस ऐतिहासिक कमबैक को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।